तो पिछली वीडियो में हमने विभिन्न ग्रंथों में उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में जरा समझा था। आज हम इससे आगे के क्रम को जरा समझ लेते हैं और इससे आगे के क्रम के समझने के लिए अब हम पूरे हाथ पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम उंगलियों की लंबाई पर एक बार विशेष ध्यान दे लेते हैं कि उंगलियों की सामान्य लंबाई क्या है। यदि हम अंगूठे से शुरू करें तो अंगूठे की सामान्य लंबाई क्या है कि यह जो हमारी तर्जनी होती है, पहली उंगली तर्जनी के पहले पर्व के मध्य तक पहुंचे, मध्य से थोड़ा सा नीचे रह जाता है, यह अंगूठे की सामान्य लंबाई है। तीसरे पर्व के मध्य तक पहुंचना अंगूठे की सामान्य लंबाई है। इसी तरह से जो तर्जनी अनामिका के मध्य पर्व से आधे से थोड़ा नीचे रह जाती है। जो हमारी अनामिका है, अनामिका मध्यमा के मध्य पर्व से थोड़ा सा ऊपर जाती है, जबकि कनिष्ठा जो है वह अनामिका के द्वितीय पर्व की संधि रेखा को छू लेती है। तो यहाँ हम अब उंगलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब उंगली के बारे में पढ़ें तो उंगली के बारे में हमें कुछ विशेष बात जान लेनी होगी। किसी भी उंगली में 3 पर्व होते हैं। यह उंगली का प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व और ये तृतीय पर्व है। इनके बीच की जो रेखा है यह इन पर्वों को अलग करती है। इन पर्व को हम संधि रेखा कहते हैं। तो ये संधि रेखा 3 तरह से हो सकती है। कभी कभी यह सामान्यतः यह पहले पर्व में 1, द्वितीय पर्व में 2 रेखाएं और तृतीय पर्व में भी 1 रेखा या कभी कभी 2 रेखाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। जैसे कि हमने अंगूठे में कहा था कि यव का होना बहुत शुभ है, यव चिन्ह, जिसमें हमने बताया था कि यव चिन्ह क्या होता है, जिसमें 1 रेखा ऊपर की ओर और 1 रेखा नीचे की ओर जाकर एक यव बना दे, जौ के आकार की स्थिति बना दे। इसमें रेखा सीधी होने पर अगर ऐसा बने तो ये यव नहीं है। यव का मतलब है एक रेखा ऊपर की ओर जाएगी और दूसरी रेखा नीचे की ओर जाएगी, तो यह यव चिन्ह है। तो यव चिन्ह होना उंगलियों में भी उसी प्रकार शुभ है जैसे कि अंगूठे में हमने यव चिन्ह के बारे में पढ़ा था। वह किसी भी संधि रेखा पर हो, इसे शुभ ही माना जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं यव चिन्ह संधि स्थिति की, तो संधि में 1 रेखा या 2 रेखा या 3 रेखा होना कोई समस्या का मामला नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पहली में 1 और जो दूसरी जो है इसमें हमें 2 रेखाएं देखने में मिलती हैं। यहाँ 2 रेखाएं देखने में मिलती हैं। तीसरे में यह शुभ होती है। हमारी उंगलियां को आप ये समझ लें, अगर आप सरल भाषा में उंगलियों को जानना चाहते हैं तो आप उंगलियों को समझ लें कि जैसे कि एक एंटीना है, ये हमारे ऊर्जा ग्रहण करने के स्रोत हैं जिनसे हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव वैसा दिखाई देगा जैसा उंगलियों का बनावट और संरचना होगी, और स्वभाव जो है बहुत हद तक भाग्य को निर्धारित करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि उंगलियों में संधि है। ये हमारा प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व और ये तृतीय पर्व है। अब इन पर्वों में कैसे चिन्ह होना, हम कैसे चिन्ह होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इनके बारे में अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे तो विस्तार से जब हम शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में, हाथ में जो हथेली पर चिन्ह होते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ जान लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी होगी कि जो हमारा हाथ है, हमारी उंगली में 3 पर्व होना शुभ है। अब यूं तो हमारे अगर हम बात करें तो उंगलियों के मोड़ के हिसाब से 3 ही पर्व बनेंगे, 1 2 3 पर्व मुड़ने पर बन जाएंगे, 1 2 3। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में क्या देखेंगे आप, यहां एक तीसरी रेखा भी बीचों बीच बन जाएगी। ये ऊपरी भाग में भी हो सकती है, ये मध्य भाग में भी हो सकती है, तृतीय भाग में भी हो सकती है। बहती हुई नदी के बीच कोई भी अतिरिक्त बाधा जो सामान्य नहीं है वह उसे प्रभावित करती है, तो यह भी इसे प्रभावित करेगी। लेकिन ये इसे कैसे प्रभावित करेगी, इसको जानने के लिए हम अलग अलग पर्व के महत्व को समझ लेते हैं। जो प्रथम पर्व है, जो उंगली का प्रथम पर्व है, ये बुद्धि या आत्म पर्व माना जाता है।
इसे हम मन, बुद्धि या आत्मा का पर्व कह सकते हैं। तो यह पर्व बड़ा होना मतलब बुद्धि का बड़ा होना, मन का प्रभावित होना। तो मैं इसे सरल भाषा में, इसे सरल शब्दों में लिखने के लिए मैं इसे मन शब्द से संबोधित करूंगा कि यह मन का पर्व है, मानसिक स्थिति हमारी दिखाता है, तो यह मन का पर्व है। जबकि द्वितीय पर्व जो है वो व्यावसायिक पर्व है, व्यवसाय को दिखाता है। और जो तीसरा पर्व है ये शारीरिक और शरीर ये शरीर या फिर सांसारिक जो हमारा सांसारिकता का पर्व है। तो अब हम इसे कुछ इस तरह समझें, जैसे कि अब हम बात करते हैं तर्जनी की। अगर तर्जनी उंगली भोजन पसंद व्यक्ति, भोजन की पसंद, भोजन खाना कितना पसंद है, ये उसकी तर्जनी उंगली से समझते हैं। ये हम विस्तार से धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे हम, तो आगे हम उंगलियों के क्या गुण हैं वो चर्चा करेंगे। लेकिन उंगलियों का गुण क्या है, जो नीचे का ग्रह है उसका गुण है। मैंने कहा था कि ये उंगली बृहस्पति की उंगली है। अगर ये बृहस्पति की उंगली, तो बृहस्पति भोजन के, भोज्य पदार्थों के प्रति पसंद नापसंद को दर्शाता है। तो अब मान लीजिए किसी तर्जनी उंगली का पहला पर्व बहुत बड़ा है, बाकी दो की तुलना में पहला पर्व बड़ा है। सामान्यतः जैसा पर्व होता है, पहला पर्व हल्का सा छोटा होता है, दूसरा उससे बड़ा होता है, तीसरा सबसे बड़ा होता है। तो अगर ये स्थिति नहीं है और पहला पर्व काफी बड़ा है, तो ऐसे में व्यक्ति के मन में विचार बहुत हैं भोजन को लेकर। लेकिन यदि उसका दूसरा पर्व छोटा है तो केवल मन जो है लालायित रहता है, बहुत बहुत तरह के भोजन करने को मन बहुत करता है, लेकिन वो खा नहीं पाता, उद्योग नहीं करता उसके लिए। अब तीसरा, अगर दूसरा पर्व भी उतना ही बड़ा है तो व्यक्ति का भोजन को मन बहुत करता है, और वो जो भोजन उसके पसंद के हैं वो उन भोजन को खा भी लेता है। और ये है शरीर। अब कभी कभी अगर ये पर्व छोटा होगा तो शरीर, मतलब जो आधारभूत स्थिति है वो उतनी बढ़िया नहीं है। वो उद्योग कर रहा है, मन है उसका, वो उसके लिए उद्योग भी कर रहा है, लेकिन क्या वो भोजन खा पाएगा, ये शारीरिक स्थिति पर ही है कि शरीर ही वैसी स्थिति में नहीं है कि वो भोजन खा पाए। तो यहां हमें इन तीनों को एक साथ समझना होगा। ये मन है, ये व्यवसाय है, और ये शरीर या फिर सांसारिक स्थिति, भौतिक पदार्थ जो है वो ये तीसरा पर्व है। तो हमने तीन पर्वों के बारे में जाना। पहला पर्व मन के बारे में, मन या बुद्धि के बारे में, या हम इसे आत्मस्थिति के बारे में कह सकते हैं। दूसरा पर्व जो है व्यवसायिक दृष्टि से है, और तीसरा पर्व सांसारिक या शारीरिक दृष्टि को दिखाता है। भौतिक गुण भी हम इसे कह सकते हैं कि तीसरा पर्व जो है ये भौतिक पर्व है, तो ये भौतिकता का पर्व है। तो अब हम बात करते हैं अन्य उंगलियों के बारे में। तो यहां हम उंगली में और संकेत, यदि उंगली का कोई भी पर्व द्विभाजित हो जाए, यानी कि इस तरह से कोई रेखा बीचों बीच काटकर, और हम उंगलियों को जब देखें तो हमें उंगलियों के 3 की बजाय 4 पर्व दिखाई दे, एक गहरी रेखा काट दे पर्व को, तो ऐसे में उस पर्व का गुण द्विभाजित हो जाएगा, यानी कि आधा रह जाएगा। तो ये भी हम समझे कि वह एक बुरा चिन्ह है यदि आपकी उंगली में 4 पर्व बनते हैं, 5 पर्व बनते हैं, या किसी किसी के सभी पर्व में एक एक लाइन है और 6 पर्व बनते हैं, तो यह बहुत बुरा लक्षण है। और इस स्थिति में उंगलियों के पर्व के जो गुण हैं वो आधे ही रह जाएंगे, उस ग्रह का बहुत बुरा प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, हम और संकेत, 2 संकेत हम और देख लेते हैं कि जब हम उंगलियों के पर्वों की बात करते हैं तो उंगली के पर्व में 2 तरह की रेखाएं आपको महीन महीन रेखाएं दिखाई देंगी। उंगली के पर्व में हमें 2 महीन महीन तरह की रेखाएं दिखाई देंगी, या तो हमें इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी, पड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, तिरछी रेखाएं दिखाई देंगी, या फिर हमें खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। अब ये जो पड़ी रेखाएं हैं ये अशुभ संकेत है, क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रवाह को बाधा डालती हैं। यदि बहती हुई चीज के बीच में कोई बाधा आएगी तो वह उसे रोकेगी बहने से, और यह हमारे ऊर्जा को, हमारे ग्रहिक रश्मियों के प्रभाव को रोकेगी। तो इस तरह से यह अशुभता पैदा करेगी, और जिस उंगली के जिस भाव में रहेगी, जिस पक्ष में रहेगी, जिस पर्व में होगी, उस पर्व के गुणों को कम करेगी, बाधाएं डालेगी, विरोध पैदा करेगी। लेकिन यदि खड़ी रेखाएं हों
यदि खड़ी रेखाएं हो तो यह बहुत सहयोगी रेखाएं हैं, ये प्रवाह की दिशा को और तेज कर देती हैं, इसलिए खड़ी रेखाओं का होना शुभ माना जाता है। तो ये शुभ है और यह जो है ये अशुभ लक्षण है। तो रेखाओं पर हमें ध्यान देना है और पर्वों की साइज पर भी ध्यान देना है। और अंगूठे का, आप कुछ लोगों का विचार होगा कि अंगूठे के तीसरे पर्व को कैसे देखा जाए, क्योंकि पहले पर्व की हमने बात की, भाई पहला पर्व जो मैंने कहा था इच्छा का प्रतीक है, हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। द्वितीय पर्व तर्क का प्रतीक है। तो सांसारिकता कहाँ गई? ये जो हमने भौतिकता की बात की थी ये कहाँ गई? ये तीसरे पर्व में यहां से देखा जाएगा। ये जो शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ जो निचला क्षेत्र है शुक्र का, इससे हम इस तीसरे पर्व का जानकारी देंगे। ये प्रेम का प्रतीक है। तो तीसरा पर्व जो है, यह पहला पर्व जो है इच्छा शक्ति का, द्वितीय पर्व जो है वह तर्क शक्ति का, और तृतीय पर्व जो है वो प्रेम का प्रतीक है। तो तीसरा पर्व जो है अंगूठे का असल में हाथ के अंदर आ गया है, इसलिए इसको भाव को देखने के लिए प्रेम हम यहीं से देखते हैं। यह अंगूठे का तीसरा फल हुआ। इसे हमने नाम बदल दिए हैं, हालांकि यहां भी अगर हम कहें तो ये मन है, मन हमारी इच्छा होती है। यह व्यवसाय है, यहां व्यवसाय क्या है? मन का, तर्क। और यहाँ प्रेम, प्रेम जो है वो उसकी सांसारिक स्थिति है कि हमें प्रेम संबंध बन पाते हैं नहीं बन पाते, प्रेम का कोई होती है नहीं होती है, पत्नी से प्रेम होता है नहीं होता है, संसार में स्थिति क्या है वो यहाँ दिखाई देगी तीसरे पर्व में। इसी प्रकार से हमने उंगलियों के 3 पर्वों के बारे में बात की है और हम कनिष्ठा की लंबाई के विषय में बात कर चुके हैं। यव चिन्ह होना किसी भी हिस्से में शुभ होता है। यदि यवचिन्ह हो उंगलियों के बीच में यहां, तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। लेकिन यवचिन्ह का होना शुभ संकेत है। तो यवचिन्ह यदि यहां हो ऐसे, यह भी शुभ संकेत है। यदि किसी भी उंगली के पर्व में यवचिन्ह हो तो वह उसके गुण को बढ़ा देगा और वह धनवान व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छी ख्याति प्राप्त करेगा, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यवचिन्ह का उंगलियों के बीच में होना, हालांकि हाथ में इसकी स्थिति का बहुत अलग हम फल बताएंगे, वैसा नहीं है, वहां इसे यव नहीं कहा जाता। यव इसे कहा जाता है यदि हाथ की संधियों में, हथेली की बात हम नहीं करेंगे, यदि उंगलियों के बीच या अंगूठे के पहले और दूसरे पर्व के बीच यदि यवचिन्ह है तो यह चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि अगर पर्व के बीच में पड़ी रेखाएं हों तो यह शुभ है, जबकि खड़ी रेखाएं अशुभ है अगर पड़ी रेखाएं हों, और खड़ी रेखाएं शुभ होती हैं, यह गुणों को बढ़ा देती हैं। तो ये हमने कुछ उंगलियों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम आगे के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, हाथ के और अन्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।